मनरेगा गांव के विकास और गरीबों के रोजगार का सबसे बड़ा सहारा। लेकिन गोंदिया के देवरी ब्लॉक में यही योजना बन गई है मेगा भ्रष्टाचार का खेल मैदान। 4 किलोमीटर की सड़क पर 12 किलोमीटर का बिल, कागजों पर बने कुएं और तबेले और 55 ग्राम पंचायतों में सैकड़ों करोड़ों की हेराफेरी। आज हम आपको दिखाएंगे कि कैसे सिस्टम, सरपंच और इंजीनियरों की मिली भगत से कागजों पर विकास तो खड़ा कर दिया, लेकिन जमीन पर लोगों के हिस्से में आया सिर्फ और सिर्फ धोखा। मनरेगा की इस कागजी विकास कहानी का असली सच अब आपके सामने है। आइए जानते हैं इसकी पूरी रिपोर्ट। मनरेगा एक ऐसी योजना जिसे गांव में रोजगार और विकास की रीढ़ माना जाता है, लेकिन नक्सल प्रभावित गोंदिया जिले के देवरी पंचायत समिति में यही योजना अब भ्रष्टाचार का अड्डा बन चुकी है। 4 किलोमीटर की सड़क पर 12 किलोमीटर का बिल, 2.75 करोड़ के कागजी रोड और 55 ग्राम पंचायतों में सैकड़ों करोड़ की हेराफेरी। ये कहानी नहीं, गोंदिया के विकास पर पड़ा सबसे काला धब्बा है। आरटीआई ने खोला भ्रष्टाचार का काला खेल। आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में एडवोकेट भूषण कुमार मस्करे ने सनसनीखेज खुलासा किया। 2021 से 22 लेकर 2025-26 तक देवरी पंचायत समिति की 55 ग्राम पंचायत में मनरेगा के नाम पर सैकड़ों करोड़ों की चोरी हुई है। उन्होंने आरटीआई से मिले दस्तावेज दिखाते हुए बताया, कई काम कागजों पर पूरे हैं लेकिन जमीन पर गायब। जिन दिनों अधिकारी छुट्टी पर थे, उन्हीं तारीखों के फर्जी हस्ताक्षर और सील लगाए गए। सरपंच, इंजीनियर, सेक्शन इंजीनियर, रोजगार सेवक, पूरा सिस्टम भ्रष्टाचार की चेन में शामिल। ये सिर्फ लापरवाही नहीं, माफिया मॉडल का संगठित फर्जीवाड़ा है। कागजों पर सिंचन कुएं, हकीकत में खेत सूखे। मनरेगा के तहत किसानों के खेतों में बने दिखाए गए सिंचन विहीर, कुएं, कई घरों में दिखाए गए 3-4 मवेशी तबेले, लेकिन मौके पर जाकर देखा तो कुछ भी नहीं मिला। यानी काम नहीं, बिल हजारों लाखों में। एडवोकेट मस्करे ने कहा, जब इतना बड़ा घोटाला है और फिर भी कार्रवाई नहीं, तो साफ लगता है कि वरिष्ठ अधिकारी भी कहीं न कहीं मिली भगत में शामिल है। ग्राम मुल्ला, मनरेगा भ्रष्टाचार का लाइव मॉडल। ग्राम मुल्ला में तो हद हो गई। असली सड़क है 4 किलोमीटर, बिल बनाया 12 किलोमीटर। एक ही सड़क के 3 अलग एस्टीमेट, 2 सड़कें सिर्फ कागजों पर बनी और सरकार की तिजोरी में 2.75 करोड़ का भुगतान साफ कर दिया गया। साथ ही पंचायत समिति देवरी का एक पदस्थ राजनीतिक व्यक्ति ही ठेके में सामग्री सप्लाई करता मिला, जबकि कानून साफ कहता है सरकारी पद पर बैठे लोग काम का ठेका नहीं ले सकते। ये सीधा सीधा कानूनी अपराध और भ्रष्टाचार का गठजोड़ है। शिकायतें भेजी मगर कार्रवाई गायब। एडवोकेट मस्कारे ने ये शिकायतें भेजी। कलेक्टर प्रजीत नायर, विभागीय आयुक्त, जिला परिषद सीईओ मुरंगनाथन, मनरेगा कमिश्नर, उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, मनरेगा मंत्री भारत भोगावले। लेकिन 3 से 3.5 महीने बीत गए, न जांच हुई न कार्रवाई। विपक्षी दलों का आरोप, समूचे सिस्टम को बचाने की कोशिश में प्रशासन लगा हुआ है। पीआईएल और आमरण अनशन की चेतावनी। एडवोकेट मस्करे ने स्पष्ट कहा, अगर कार्रवाई नहीं हुई तो हम देवरी पंचायत समिति के सामने आमरण अनशन करेंगे और हाई कोर्ट में जनहित याचिका यानी पीआईएल दाखिल करेंगे, क्योंकि इस भ्रष्टाचार का बोझ आने वाले 10-20 साल तक ग्रामीणों की पीठ पर रहेगा। ना सड़कें, ना पुल, ना रोजगार, सिर्फ कागजों पर गढ़ा गया फर्जी विकास। ये सिर्फ एक गांव की योजना की कहानी नहीं, ये बताता है कि सिस्टम जब भ्रष्टाचार में डूब जाता है तो सबसे बड़ा नुकसान गरीब और ग्रामीणों का होता है। नमस्कार, मैं एडवोकेट भूषण मस्करे देवरी से। विशिष्ट रूप से पंचायत समिति देवरी के अंतर्गत आने वाले जो 55 ग्राम पंचायत हैं, इनमें आर्थिक वर्ष 2021-22 से लेकर के 25-26 तक के निरंतर भ्रष्टाचार हो रहा है और हुआ है। इस बात की जानकारी लिखित स्वरूप में मैंने जिले के कलेक्टर, जिले के सीईओ, मनरेगा के कमिश्नर और विभागीय आयुक्त, इनको लिखित स्वरूप में कंप्लेंट करके करीब अगस्त महीने से मैंने ये कंप्लेंट इनको की है। अब तक के इस विषय में कोई भी कार्रवाई नहीं हुई, इसलिए
प्रशासन तक मेरी आवाज़ पहुंचाने के लिए मैंने आज की जो है वो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस ली। इसके अलावा मैंने प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय देवेंद्र जी फडणवीस तथा मनरेगा के मंत्री आदरणीय भरत गोगावले साहब को भी इसमें लेखित स्वरूप में कंप्लेंट की थी। इसके अलावा जो पंचायत समिति में मनरेगा के अंतर्गत जो भ्रष्टाचार हुआ उसमें रॉयल्टी की चोरी के लिए भी कलेक्टर को कंप्लेंट की थी, और उसके अलावा जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट और जीएसटी का डिपार्टमेंट है उनको भी इस विषय पे कार्रवाई करने के लिए लिखित स्वरूप में कंप्लेंट की थी। और विशेष स्वरूप से भ्रष्टाचार का जो स्वरूप है पंचायत समिति देवरी में वो मनरेगा के अंतर्गत चलने वाले सभी कामों में है। लेकिन मैंने हाईलाइट किया है कि एक्चुअली मुल्ला ग्राम पंचायत में एक 4 किलोमीटर के रास्ते के ऊपर में 12 किलोमीटर का खड़ीकरण का और पाइप पुलिया का एस्टीमेट बना के किस तरह से सरकार को मनरेगा के कामों में बेवकूफ़ बनाया जाता है और किस तरह बनाया गया, और किस तरह से ये एक ही रोड में करीब 2.5 करोड़ रुपए का जो है वो भ्रष्टाचार हुआ। तो ये सिर्फ एक उदाहरण है। यदि आप इस एक उदाहरण को आधार मान लें तो करीब 55 ग्राम पंचायतों में ऐसे सैकड़ों रोड है जिसमें ऐसे करोड़ों रुपए का भ्रष्टाचार हुआ है। गोंदिया से संवाददाता रवि आर्य की रिपोर्ट। न्यूज फर्स्ट, सच्चाई सबसे पहले। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और अपनी राय कमेंट में बताना ना भूलें। शिकायतें कई दफ्तरों तक पहुंच चुकी है। पीआईएल की तैयारी है और आंदोलन की चेतावनी भी दी जा चुकी है, लेकिन कार्रवाई अब तक गायब है। अब बड़ा सवाल यही है कि क्या प्रशासन इस महा घोटाले में शामिल अधिकारियों और नेताओं पर शिकंजा कसेगा, या फिर ये मामला भी सिस्टम की फाइलों में दब कर रह जाएगा। गांव वाले पूछ रहे हैं, क्या उनके हिस्से का असली विकास कभी जमीन पर उतरेगा? देखते रहिए न्यूज फर्स्ट। हमारा हर शब्द समाज की आवाज, हमारी हर पहल निष्पक्षता का कदम। आपकी हर समस्या में आपसे पहले दिखेंगे हम हैं न्यूज फर्स्ट। ईश्वर का सच, हमारा साहस और आपका विश्वास। सच, साहस और विश्वास। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं। और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।